अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदिना व मौलाना मुहम्मद। अल्लाहुम्मा सल्ली अला। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला अशरफिल अंबिया'i वल मुरसलीन व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमईन अम्मा बअद। फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वमन यत्तक़िल्लाह यजअल लहू मख़रजन व यरज़ुक़हु मिन हैथु ला यहतसिब वमन यतवक्कल अलल्लाहि फ़हुव हस्बुह इन्नल्लाह बालिग़ु अम्रिही क़द जअलल्लाहु लिकुल्लि शैइन क़दरा। सदक़ल्लाहु मौलानल अज़ीम। वक़ालल्लाहु तबारक व तआला फ़ी शअनि हबीबिहिल करीम। इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लू अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। अल्लाहुम्मा सल्ली व सल्लिम व ज़िद व बारिक अला हबीबिक सय्यिदिना व नबिय्यिना व मौलाना मुहम्मदिन व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमईन। अज़ीज़ान गिरामी, बुजुर्गों, अजीज दोस्तों, आज हम दक्कन की एक इंतहाई अजीम बुजुर्ग और हमदर्द और एक मुमताज़ शख्सियत, जिसको अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने दक्कन के तमाम अफराद के लिए, हर तबक़े में ज़िंदगी गुजारने वालों के लिए नेमत उज़्मा बना कर के अल्लाह ने पैदा फरमाई थी, जिनके ज़िम्मे अल्लाह ने आवाम व ख़वास, बादशाह व रियाया, हर एक की इस्लाह और उनके अपने ज़रूरियात की तकमील में रहनुमाई और रहबरी, जिनका फ़र्ज़ मनसबी अल्लाह ने बनाया था। मेरी मुराद शेखुल इस्लाम आरिफ बिल्लाह अल-हाफ़िज़ इमाम मोहम्मद अनवारुल्लाह फ़ारूक़ी फ़ज़ीलत जंग अलैहि रहमतु व रिज़वान से है। शेखुल इस्लाम दक्कन की खूबियों को, दक्कन की सरजमीन को लहलहाता हुआ बाग बनाने वाले, दक्कन की सरजमीन को पूरी दुनिया के अंदर मुतारफ़ कराने वाले, सरजमीन दक्कन को इल्मी हल्क़ों में मकबूल, बल्कि इल्मी हल्क़ों को दक्कन की तरफ राग़िब करने वाले और दक्कन को उन लोगों की ज़रूरतों की तकमील का ज़रिया और तकमील की जगह बनाने वाली शख्सियत है। अज़ीज़ान गिरामी, शेखुल इस्लाम का उर्स मुबारक बहुत क़रीब है। शेखुल इस्लाम एक ऐसी शख्सियत का नाम है कि इस वक्त दक्कन में रहने वाले, चाहे किसी तबक़े का इंसान हो, चाहे वो मालदार हो या गरीब हो, दुनियावी तालीम और तबक़े से ताल्लुक़ रखने वाला हो या फिर इल्मी और यानी दीनी और इस्लामियात से ताल्लुक़ रखने वाला हो, बड़े लोग हों या बच्चे हों, इल्मी दुनिया से ताल्लुक़ रखने वाले हों या अवामी तबक़े के लोग हों, आज से गुज़िश्ता 150 साल से जितने अफराद दक्कन में रहते हैं, चाहे वो उनकी शख्सियत को जाने या ना जाने, पहचानते हों या ना पहचानते हों, लेकिन उनके मरहून मिन्नत है और उनकी कारहाए नुमाया और उनकी खिदमात से रास्त तौर पर वो मुस्तफ़ीज़ हो रहे हैं। अज़ीज़ान गिरामी, शेखुल इस्लाम आरिफ बिल्लाह इमाम अनवारुल्लाह फ़ारूक़ी बानी जामे निज़ामिया, ये दरअसल नांदेड़ के एक इलाके में आप पैदा हुए, दक्कन की तरफ तशरीफ़ लाए। बहुत सारे आपकी ज़िंदगी के वाक़यात मुख्तलिफ़ हज़रात बयान करेंगे। मैं एक वाक़ये से बात शुरू करना चाहता हूँ, और वही इनकी पूरी ज़िंदगी का
अगर आप कहें तो वो एक टिपर पॉइंट हम कह सकते हैं कि किसी की जिंदगी को बहुत बुलंद करने के लिए एक वक्त आता है, एक टाइम आता है, और उस वक्त का सही इस्तेमाल और सही फैसला इंसान को बहुत गैर मामूली और आबकारी बना देता है। वो क्या है? शेखुल इस्लाम सरकारी मुलाजिम थे, महकमे मालगुजारी में आप काम करते थे। महकमे मालगुजारी में आपका काम खुलासा नवेसी था। खुलासा नवेसी का मतलब यह है कि आप कोई पूरी फाइल पढ़ करके उस फाइल का खुलासा उसके ऊपर लिख दिया करते, और यह आपका मनसब था। शेखुल इस्लाम 1.5 साल तक ये काम अभी किए थे कि आपके टेबल पर एक फाइल आई जिसके अंदर सूदी मामलादारी लिखी हुई थी, रिबा का मामला लिखा हुआ था, सूदी लेन देन का मामला लिखा हुआ था। फाइल उठाकर पढ़ा तो दिल ईमान से मुनव्वर था और हलाल रोजी कमाने के लिए आए थे, लेकिन जब देखा कि मामला सूद का है, सूद लेना और देना, जिसके बारे में अल्लाह ने फरमाया है कि वो अल्लाह से जंग है, अल्लाह के रसूल से जंग है, और अब उस मामले को पढ़ करके उसका खुलासा लिखना हजरत शेखुल इस्लाम की तबे नाजुक के ऊपर बहुत बार गुजरा, और आपने फौरन वहां से एक सादा सा दरखास्त ली और लेकर अपने ओहदेदार बाला के पास अपना इस्तीफानामा ले जाकर के दे दिया। उन्होंने बारहा कहा कि आइंदा कोई फाइल आपके पास इस जैसी नहीं भेजी जाएगी। हजरत शेखुल इस्लाम ने माजरत की और कहा कि आप नहीं भेजेंगे, अगर आप वहां से हट जाएं तो दूसरा ओहदेदार आएगा तो वो भेज देगा, अगर वो न भी भेजे तो ये हुकूमत के तहत रहने वाली एक नौकरी हुई, किसी न किसी एतबार से ऐसी बात होगी। मैं गवारा नहीं करता कि मेरे सीने में कुरान मजीद है, मेरे दिल में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की मोहब्बत और अल्लाह के रसूल से मोहब्बत है, और मैं अपने कलम को इस अल्लाह की नाराजगी के इस काम का खुलासा लिखने के लिए भी मैं इस्तेमाल नहीं करना चाहता, बल्कि वो टेबल जिसके ऊपर ये फाइल आती हो मैं फिर इसके ऊपर बैठना गवारा नहीं करता। हजरत शेखुल इस्लाम के सामने 2 रास्ते थे, एक उनका अपना खानदान भी था, एक उनकी जरूरियात भी थी, उनके घर वाले भी थे, और उसके लिए अच्छी खासी वहां से रोजीना मुकर्रर भी था। दूसरी तरफ अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की आजमाइश, अल्लाह की मर्जी के खिलाफ सूदी लेन देन करना नहीं था, एक हो चुका मामले को सिर्फ रकम करना था। हजरत शेखुल इस्लाम अगर शरीयत पूछे, फतवा पूछे तो कोई हर्ज नहीं, शायद उसके अंदर गुंजाइश निकल जाए, लेकिन वहां तकवा के मेयार पर अपनी जिंदगी को कायम किया था, और वहां पर हजरत शेखुल इस्लाम ने अपने आप से यह फैसला किया और दिल से फैसला पूछा, तो फैसला यह आता है कि उस मकाम पर अब आपको रहना नहीं है। तो अज़ीज़ान गिरामी, हजरत शेखुल इस्लाम उस नौकरी को खैर बात कह के निकल जाते हैं। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने कुरान मजीद में ऐसे दिल और ऐसी रूह और ऐसी फिक्र रखने वाले मुतबर्रिक और इंतहाई जवान मर्द लोगों की तारीफ करते हुए अल्लाह फरमाते हैं, वमन यत्तक़िल्लाह यजअल लहू मखरजा। लोगों, तुम्हारी जिंदगी में, यानी खुलासा मैं आपके सामने जिक्र कर रहा हूं, फरमाते अल्लाह कि जो शख्स अल्लाह से डरता है, अल्लाह का खौफ करता है, वमन यत्तक़िल्लाह, जो अल्लाह से डरता है, यानी जब जिंदगी में 2 ऑप्शंस आ गए, एक तकवा का है और एक फतवे का है, एक अल्लाह से डरने का है और एक रुखसत का है। जो तकवा के रास्ते पे चलता है, बज़ाहिर तंग होता है, बज़ाहिर रुकावट वाला होता है, बज़ाहिर कांटियों वाला होता है, लेकिन अल्लाह फरमाते हैं कि वो जो बंद गली दिख रही है, वो जो तंग गली तकवा की दिख रही है, वो हम ऐसे खोलेंगे। फरमाया वमन यत्तक़िल्लाह यजअल लहू मखरजा, हम उसके लिए एक ऐसा डोर वहां से ओपन करेंगे कि अब उस डोर की फिर एंडिंग नहीं होगी, वो ऐसी जगह वहां से दाखिल होंगे जिसकी कोई इंतहा नहीं होगी, और फिर वहां क्या होगा, वयरज़ुक़ुहु मिन हैसु ला यहतसिब, अब यहां जो तुमको गिन गिन कर मिल रहा था, वहां हम ऐसा अता करेंगे जहां तुम्हें बेमांगे इतना मिलेगा
कि कोई उसका हिसाब नहीं होगा, बेहिसाब अल्लाह अता फरमाएगा। फिर इसके आगे अल्लाह रब्बुल इज्जत तारीफ फरमाते हैं, वमन यतवक्कल अलल्लाह। देखो, ऐसे मामले में एक होता है असबाब, दूसरे होते हैं मुसब्बिबुल असबाब। असबाब को छोड़कर मुसब्बिबुल असबाब पर जो भरोसा करता है, अल्लाह के ऊपर जो भरोसा करता है, फहुवा हस्बुह, अल्लाह उसके लिए काफी काफी है। इन्नल्लाह बालिगु अम्रिह, अल्लाह रब्बुल इज्जत उसके मामले को तकमील तक पहुंचाएगा। कद जअलल्लाहु लिकुल्लि शैइन क़दरा, अल्लाह रब्बुल इज्जत के पास हर चीज का एक पैमाना, हर एक की एक मिकदार और उसका टाइम, उसका वक्त मुकर्रर है। हजरत शेखुल इस्लाम के ऊपर यह आयत मिनोआन सादिक होती है। आप देखें कि उस मालगुजारी के उस उसको छोड़ करके निकले, ये कम अज कम 1285-1286 का वाकया है। शेखुल इस्लाम के वालिद माजिद जब तक हयात थे उस वक्त तक तो कोई मुश्किलात महसूस नहीं हुए, लेकिन 2-3 साल में हजरत शेखुल इस्लाम के वालिद माजिद गुजर गए और उसके बाद हालात तंग होने लगे, घर के अखराजात बढ़ गए। आम तौर पर जो तंगियां होती हैं वो तंगी होने लगी। करीबी रिश्तेदार, जो जानने वाले बड़े लोग थे, सरपरस्त थे, मलामत करने लगे, कहने लगे कि ये ऐसा फैसला क्यों किया, सरकारी नौकरी मिलती किसे है, वो कैसे छोड़ दिया। अब इस हालात में एक तो रोजीना की तंगी, घर के अखराजात की मुश्किल, फिर लोगों के ताने, लोगों की मुश्किल जुमले के फिर छोड़ने के ऊपर तरह तरह की मलामत। हजरत शेखुल इस्लाम ये पूरा सहते रहे। फिर यहां से हजरत शेखुल इस्लाम के ऊपर दरवाजे खुलना शुरू हुए। वाकयात पूरे नहीं बतलाना चाहता, लेकिन आप जानते हैं कि ये वो शेखुल इस्लाम जो एक आम मालगुजारी के दफ्तर के अंदर एक खुलासा नवेसी का काम करने वाले थे, अल्लाह रब्बुल इज्जत के खौफ से, अल्लाह के तकवा से छोड़ा तो अल्लाह रब्बुल इज्जत ने सलातीन आसिफिया के उस्ताद मुकर्रर फरमाया। रब्बुल आलमीन इसी को कहते हैं यजअल लहू मखरजा वयरज़ुक़हु मिन हैथु ला यहतसिब। जहां एक छोटे से महकमे में काम करने वाले थे, लेकिन उसके बाद वहां से आपको ले जाकर आप सलातीन आसिफिया के आपको यानी उस्ताद मुकर्रर किया गया, वहां आपको उनका मुअल्लिम मुकर्रर किया गया और फिर एक नहीं 3 नस्लों तक उन्होंने सलातीन आसिफिया को पढ़ाया, उनको मुहज्जब किया, उनको इल्मी दुनिया से वाकिफ करवाया, उनकी तरबियत की और उनकी अजीमुशान तरबियत अता फरमाई। अजीज़ान गिरामी, फिर आप देखिए जामे निजामिया का क़ियाम अमल में आया। मैं आपको अर्ज करना चाहता हूं, हजरत शेखुल इस्लाम के समाजी खिदमात असल में मेरा उन्वान है। मैं आपको अर्ज करना चाहता हूं कि समाज क्या होता है। समाज दुनिया के यानी आपके अतराफ रहने वाले तमाम अफराद से मिलकर के समाज बनता है। अफराद में तालीम याफ्ता लोग भी हैं, गैर तालीम याफ्ता लोग भी हैं। अफराद में दौलतमंद भी है, गरीब भी है। अफराद में बड़े आला ओहदेदार भी हैं और एक आम सरकारी नौकरी करने वाला आदमी भी है। अफराद में जो बादशाहान वक्त, हुक्मरान वक्त, अमीर उमरा, नवाब भी है और उनकी रियाया भी है। समाज का जो जिम्मेदार होता है वो पूरे लोगों की जिम्मेदारी निभाता है, तभी वो सही तौर पर समाज का खिदमत गुजार होता है। हजरत शेखुल इस्लाम इमाम अनवारुल्लाह फारूकी रहमतुल्लाहि अलैह को जब ये इन सलातीन आसिफिया का उस्ताद मुकर्रर किया गया, आपको जब वहां से मुरासिला आया, हजरत शेखुल इस्लाम ने, हजरत मसीहुज़्ज़मा साहब उस वक्त में थे जो बड़ी कोशिश करके शेखुल इस्लाम का वहां तकर्रुर फरमाया। हजरत शेखुल इस्लाम ने फरमाया कि मैं उसको कबूल करने वाला नहीं हूं। बादशाहों की दोस्ती और उनके मुसाहिब बनना ये मेरी फितरत में दाखिल नहीं है। हजरत मसीहुज़्ज़मा साहब ने बड़ा इसरार किया। शेखुल इस्लाम ने फरमाया इस्तिखारा करूंगा। इस्तिखारा किया। मैं वो इस्तिखारे की बात आपके सामने बड़े बतौर खास अर्ज करना चाहता हूं। इस्तिखारा में आपने देखा कि आप दरबार शाही की तरफ अपने हाथ में कुछ दस्तावीज लेकर के जा रहे हैं और आख लेकर के जा रहे हैं। हजरत शेखुल इस्लाम नींद से बेदार हुए। अब समझ गए जिंदगी का मकसद क्या है। अल्लाह रब्बुल इज्जत इशारा कर रहे हैं कि तुम्हें दरबार शाही में पुरवकार अंदाज में, पूरी इज्जत के साथ उनके उस्ताद बनाकर, उनका सरपरस्त बनाकर, उनके आप सिखाने वाले मुअल्लिम बनाकर आपको दाखिल किया जा रहा है
और वहां जाना आपको है तो आपके हाथ में पूरी कौम के दस्तावेजात होंगे, पूरी कौम की उम्मीदें होंगे, तवक्कुआत होंगे, उनके इस्लाह के काम होंगे, उनकी जरूरियात होंगे। सलातीन के सामने अवामुन्नास की जरूरियात सही पेश करने वाला न होने की वजह से सलातीन भी बिगड़ जाते हैं और हालात बिगड़ जाते हैं। आपको मुकर्रर इसलिए किया जा रहा है कि आप पढ़ाने तो जाएंगे, लेकिन उनके दिलो दिमाग के अंदर रियाया से मोहब्बत, उनकी जरूरतों की तकमील, उनकी तमाम ओवरऑल डेवलपमेंट, ये आपको करवाना है। ये एक ख्वाब और इस्तिखारा हजरत शेखुल इस्लाम को अपनी पूरी जिंदगी का विजन समझा दिया। अजीजान गिरामी, ये हजरत शेखुल इस्लाम की समाजी खिदमात उस इस्तिखारे के ख्वाब से शुरू होती है। और समाजी खिदमात जो अलग अलग चीदा है, मैं इसको तरतीबवार आपके सामने अर्ज करना चाहता हूं। समाजी खिदमत में सबसे बड़ी खिदमत समाज की जो होती है, जो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सिखाई है। हुजूर भी समाज की भलाई के लिए तशरीफ लाए थे। बेशुमार बुराइयां समाज के अंदर थी, लेकिन हुजूर ने जो सबसे पहली रोशनी दी, जो समाज के अंधेरों को दूर करने के लिए, अंधेरों पर शिकवे करने के बजाय एक रोशनी पैदा कर दे तो अंधेरे में खुद ब खुद छट जाते हैं, वो रोशनी इल्म की है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ लाए तो पहली वही इक़रा बिस्मि रब्बिकल्लज़ी खलक़ थी। हजरत शेखुल इस्लाम भी जब आपको समाजी खिदमत के लिए मुकर्रर करना था तो सबसे पहला काम तालीम का किया। समाजी खिदमत में सबसे बड़ी खिदमत हजरत शेखुल इस्लाम की तालीम है, और तालीम में सबसे बड़ा काम जामे निजामिया का क़ियाम है। जामे निजामिया का क़ियाम हजरत शेखुल इस्लाम ने 1292 में फरमाया। छोटे छोटे घरों में मदरसा चलते चलते इतना बड़ा यानी इदारा कायम हुआ। मैं आपको अर्ज करूं, शेखुल इस्लाम ने जामे निजामिया को कायम किया, क्या सिनेरियो था। ये इसलिए भी अर्ज कर रहा हूं कि जामे निजामिया इस वक्त पूरे हिंदुस्तान नहीं, पूरी दुनिया के अंदर जामिया अपनी एक फिक्र रखता है, अपना एक मिजाज रखता है। वहां के तलबा की अपनी एक डिग्निटी है, एक वकार है। उसके पीछे क्या यानी क्या काम कार फरमा है, आप गौर फरमाए। उस वक्त 1292 की बात है, जिस वक्त जामे निजामिया का क़याम अमल में आने वाला था मदरसे का। उसी वक्त हजरत जमा खां शहीद साहब रहमतुल्लाहि अलैह, जो बहुत बड़े उस्ताद भी थे और बड़े अहले सुन्नत के एक बड़ा जिनका मकाम था, मस्जिद के अंदर कुरान मजीद तिलावत करते हुए बैठे हैं और उनको शहीद कर दिया जाता। देखिए, ये जमा खां शहीद साहब, हजरत अल्लामा जमा खां शहीद साहब की शहादत कोई मामूली वाक़या नहीं था। ये मसलकी तशद्दुद और मसलकी इख्तिलाफात का उरूज था। तासुब का ये आलम हो गया था, मैं अच्छा और तू अच्छा, तू हक पर और मैं हक पर। इस पर किसी आम आदमी तो क्या, किसी उलमा की, किसी आलिम की, किसी यानी बड़े यानी हाफिज की, आलिम की, दीनदार आदमी की जान लेने तक को इंसान गवारा करता था। और कोई आम मकाम पे, रास्ते पे नहीं, बल्कि मस्जिद के अंदर, और मस्जिद के अंदर कुरान पढ़ते हुए। मसलकी तशद्दुद का ये आलम, और इस उरूज पर मसलकी तशद्दुद था कि इंसान अखलाकी तमाम कदरों को खो करके यहां पर आपसी इख्तिलाफात, बातिली लोगों ने जैसे हमेशा काम किया है, हजरत जमा खां शहीद साहब को कत्ल किया। हजरत शेखुल इस्लाम और उनके मुसाहिबीन को बड़ी फिक्र हुई। और ऐसे वक्त में मसलकी तशद्दुद क्यों आता है, आप याद रखें, मसलकी तशद्दुद इल्म की कमी से आता है, वुसाअत इल्मी की कमी से आता है, तहजीब व तमद्दुन की कमी से आता है, और दिल में खुदा की मोहब्बत की कमी की वजह से मसलकी तशद्दुद आता है। हजरत शेखुल इस्लाम ने इसकी दूरी के लिए कोई फतवा जारी करना मुनासिब नहीं समझा, कोई तकरीर करना मुनासिब नहीं समझा। उन्होंने देखा और हमेशा हमेशा दक्कन की सरजमीन से मसलकी तशद्दुद को खत्म करने के लिए हजरत शेखुल इस्लाम ने जामे निजामिया का क़ियाम अमल में लाया, ताकि वहां लोग आके पढ़ें और वुसाअत इल्मी हासिल हो। इख्तिलाफ एहतियात के दायरे में रहते हुए, आदाब के दायरे में रहते हुए इख्तिलाफ हो, और ये सीख सकते हैं तो जामे निजामिया के सहन में, उसके दरो दीवार में, उसके उलमा के पास बैठ करके इख्तिलाफ को सुलझाने के तरीके सीख सकते हैं। जामिया अपने क़ियाम के दौर से लेकर के आज तक अपने बानी के इस मकसद के ऊपर पूरी दुनिया में काम करता है। मुख्तलिफ लोग अहले सुन्नत वल जमाअत की तर्जुमानी करते करते लोग दो अलग अलग रास्तों में इतने दूर हो गए। अगर इन दोनों को
दूर होते हुए, मसलकी तासुब में पड़ते हुए जब दूर हुए, इनको जमा करना और इनके दरमियान एतदाल के साथ एक बेहतरीन राह निकालने का काम आज भी 150 साल से जामिया निजामिया अंजाम दे रहा है। मसलके जामिया ये है, मसलके अहले सुन्नत की तर्जुमानी सबकी रियायत करते हुए, बातिल फिरकों का रद्द करते हुए, हक को सही वाज़ेह करते हुए, मुस्बत अंदाज में, तबीयतों में नफरतें पैदा किए बगैर, तशद्दुद पैदा किए बगैर अगर कोई करता है तो वो जामे निजामिया है। ये मिसाल पूरे हिंदुस्तान में नहीं पूरी दुनिया में अनका है। आज दक्कन के अंदर हम जानते हैं कि जो मस्जिद में चले जाए लोग रगबत से कहते हैं कि हमें जामिया का आलिम चाहिए, जो आए तो मस्जिद में इख्तिलाफ नहीं होता, मस्जिद में तशद्दुद नहीं होता, मस्जिद के तमाम लोग किसी भी मकतबे फिक्र के हो वो आराम और सुकून के साथ नमाज पढ़ते हैं, अहले सुन्नत को बरकरार भी रखते हैं और दूसरों के साथ अखलाकी खराबियां, मसलकी तशद्दुद, एक किस्म की नफरत का माहौल नहीं पैदा करते। आज पूरे दक्कन के अंदर जामिया के उलमा की एक मांग है और लोग चाहते हैं कि कोई बाहर का भी आदमी अगर शुमाली हिंद का आए तो पहले जामिया निजामिया से इम्तिहान दे दो, वहां के उलमा से कुछ तरबियत हासिल कर लो, दक्कन के मिजाज को समझ जाओ, क्योंकि हमारे बानी ने इस तशद्दुद को 150 साल पहले इस तशद्दुद की बेखनी कर कर दक्कन से निकाल दिया। यही वजह हुई कि अलग अलग इलाकों में जहां तशद्दुद की वजह से लोग परेशान होते हैं, मसलकी तशद्दुद से बेजार हो जाते हैं, वो अपने इलाकों को छोड़कर आज भी दक्कन का रुख करते हैं और दक्कन अपनी दामन की वुसअत की वजह से दामन को वसी कर कर उनको अपनाता है, उनको खिदमात फराहम करता है, उनको परवान चढ़ाता है, उनको यहां रहने का मौका देता है और ये उनसे अपील करता है कि यहां आने से पहले अपनी जबान में एतदाल, फिक्र में एतदाल, अपनी सब चीजों में ठहराव पैदा करके आओ। यहां दीन का काम होता है, मसलकों की ब्रांडिंग इस सरजमीन पे नहीं होती है। यह है तालीम। हजरत शेखुल इस्लाम तालीम, दीनी तालीम के लिए जामिया निजामिया का क़याम में लाए और फिर साथ में दुनियावी तालीम के लिए अपने शागिर्द रशीद हजरत उस्मान अली खां आला हजरत को उस्मानिया यूनिवर्सिटी के क़याम की तरगीब दी। हैदराबाद दक्कन के अंदर अनवारुल उलूम कॉलेज एक मशहूर तरीन कॉलेज है। हैदराबाद के तकरीबन ग्रेजुएट्स और जूनियर कॉलेज के फारिग तमाम तलबा आज बाहर रहते हैं, वो तकरीबन अनवारुल उलूम कॉलेज से फारिग है। अनवारुल उलूम कॉलेज ये हजरत शेखुल इस्लाम के शागिर्द रशीद ने हजरत अनवारुल्लाह फारूकी साहब के नाम पर इस कॉलेज को कायम किया था। बहुत सारे ग्रेजुएट्स, दुनियावी तालीम याफ्ता अफराद इस हकीकत से वाकिफ नहीं है। अजीजान गिरामी, मैं वक्त की कमी की वजह से तालीम की दो शाख आपको बतला दिया। तालीम की तरवीज के लिए अवाम, ये अब जब तलबा इधर पढ़ते हैं, कहां, जब जामिया निजामिया में पढ़ते हैं, पढ़ करके फारिग हो जाए और तहकीक का मादा उनके अंदर पैदा हो, तो तहकीकात के लिए दायरतुल मारिफ को उन्होंने कायम किया। फिर इसके लिए जरूरी है कि किसी रिसर्च स्कॉलर के लिए, किसी मुहक्किक के लिए लाइब्रेरीज की जरूरत है। और आपने आसिफिया स्टेट सेंट्रल लाइब्रेरी, मैं कभी सिर्फ स्टेट सेंट्रल लाइब्रेरी के मुताल्लिक आपको बताऊंगा कि कितनी इल्मी ज़खायर यहां पर मौजूद है। पूरी दुनिया भर से इल्मी ज़खायर यहां पर लाकर आसिफिया स्टेट सेंट्रल लाइब्रेरी में हजरत शेखुल इस्लाम यहां पर रखे हैं। अजीज़ान गिरामी, हजरत शेखुल इस्लाम की दुनियावी तालीम के लिए, दीनी तालीम के लिए तालीम के जरिए एक रोशनी पैदा की जिससे समाज के अंदर की रोशनी आ जाए। तालीम के बाद रिफाही कामों की तरफ मैं आना चाहता हूं। अजीज़ान गिरामी, रिफाही कामों में सबसे बड़ा काम तालीम होती है, तो बहुत सारे मकाम तालीमी इदारे हिंदुस्तान भर के अंदर हैं, लेकिन तालीम जो पढ़ने के लिए आते हैं वो खवास होते हैं, खास लोग होते हैं, लेकिन साथ ही साथ खवास की तरबियत और आवाम की तरबियत का एक बड़ा शोबा इसका खला है। इसलिए लोग बड़ी इल्मी काबिलियत होने के बावजूद जब बाहर आ निकलते हैं तो तरबियत के फुकदान की वजह से उनके खिदमात लोग सही हासिल नहीं कर सकते। तरबियत के मैदान में आए, उसके लिए शेखुल इस्लाम दो अलग अलग निजाम रखे थे। एक खवास की तरबियत, खवास से मुराद एक जमाने से यहां रिवाज चलता आया था, जो दीनी मनासिब है, मनसब है, जैसे मुअज्जिनी का मनसब, खिताबत का मनसब, इमामत का मनसब, खजाअत का मनसब, मुर्शिदी मुरीदी के अंदर वहां पर सज्जादों का मनसब, ये मनासिब बाप दादाओं की वजह से साथ चलती आती थी।
तो दादा परदादा कभी पढ़े थे तो उसके बाद उनके वारिस, उसके बाद बच्चा पढ़े या ना पढ़े, मौज़िन साहब का बेटा मौज़िन बन जाता, इमाम साहब का बेटा इमाम बन जाता, खतीब साहब का बेटा खतीब बन जाता, खाजी साहब का बेटा खाजी बन जाता, बहुत बड़े मुर्शिद साहब का बेटा उनके सज्जादा बन के बैठ जाता। लेकिन इन लोगों के अंदर काबिलियत नहीं थी। अब इन लोगों को आकर जामे निजामिया में पढ़ने के लिए 8-8 साल 10-10 साल बोले तो यह मुमकिन नहीं था। हजरत शेखुल इस्लाम ने दरमियानी राह निकाली, क्योंकि एक एक मुअज्जिन की वजह से पूरा पूरा मोहल्ला अज़ान सुनता है, इमाम के पीछे पूरा मोहल्ला नमाज पढ़ता है, खतीब की तकरीर सुनता है, एक मुर्शिद के हाथ में सैकड़ों लोग बैत करते हैं, और ये लोग दीन से नावाकिफ, शरीयत के बुनियादी चीजों से नावाकिफ। आवाम की इस्लाह से पहले इन खवास की इस्लाह जरूरी है। और पूरी हिंदुस्तान में ऐसा कोई निजाम नहीं मिलता कि यानी जामिया को या मदरसे में दाखिला लिए बगैर इनको अपने मनसबों पे रखते हुए इनकी इस्लाह की जाए, इनको इनके मकाम देकर के इस्लाह की जाए, और मुख्तसर मुद्दती इनकी जरूरत की तकमील का कोर्स बना करके इनको अपने ही मनसब के काबिल बनाए। हजरत शेखुल इस्लाम ने अहले खिदमत शरिया का निसाब बनवाया अपने शागिर्द रशीद को बोलकर, और फरमाया कि पूरे बल्दा के अंदर, अतराफ के अंदर कोई एक भी मुअज्जिन जब तक मुअज्जिनी का इम्तिहान न दे दे वो अजान देने के लिए न चढ़े, पहले मुअज्जिनी का एग्जाम दे, उसके बाद मुअज्जिन बन जाए पूरे शहर के अंदर। इसलिए कि मुअज्जिन को सिर्फ आज की तरह घड़ी देखकर अजान देना नहीं था, उस वक्त सूरज को देखकर वक्त जानना उसके लिए जरूरी था। फरमाया रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कि मुअज्जिन ये जामिन होता है, वो जामिन होता है, वो वक्त पे अजान दे। मुअज्जिनी का इम्तिहान दिलाया। इमामत के लोग ठहर जाते, इमामत के मसाइल से वाकिफ नहीं, इमामत का पूरा कोर्स बनवाया, और बाज़ाब्ता कोर्स के उसको पढ़ो और इम्तिहान दो और इमाम के मनसब पे जाओ। खिताबत के एग्जाम का इम्तिहान दिलवाया ताकि खतीब की जिम्मेदारियां मालूम हो, फराइज और वाजिबात से वाकिफियत हो, उसके मनसब के ऊपर ठहरने के लिए उसका बाज़ाब्ता इम्तिहान दिलवाया। काजी हजरात कज़ात के मामलात से वाकिफ नहीं, निकाह तलाक के मामलात से वाकिफ नहीं, और दीगर यानी निकाह के अंदर होने वाले फराइज और वाजिबात से वाकिफ नहीं है, उनको पढ़ाया, उनको समझाया। तुम्हारे पास लोग निकाह के लिए रुजू होते हैं तो कैसे तुम्हें काम करनी चाहिए, ये और निसाब बनाए। और सबसे बड़ा मसला जो था वो पीरी मुरीदी का मामला था। हर जगह पर खानखाहों के अंदर हर जमाने में बड़े बड़ों की औलाद रही, लेकिन उनको आम मदारिस में आकर पढ़ने में थोड़ी सी हिचकिचाहट। हजरत शेखुल इस्लाम ने उनकी अपनी तबीयत का भी ख्याल रखा और बाज़ाब्ता एक किताब बनाई, और उसको हिदायत शुयूख के नाम से वो किताब शुयूख का नाम दिया। शुयूख हैं, बड़ों की औलाद हैं, लेकिन पढ़ना तो चाहिए। उनके हाथ पर सैकड़ों लोग आकर अकीदत से बैत हो जाते हैं। वो जिसको सच कहें सच, जिसको झूठ बोले झूठ, जो सही कहे सही, तो कम से कम ये तो शरीयत से वाकिफ हो जाए। शुयूख हिदायत शुयूख को उनके अपने लिहाज से उनका निसाब बनाया, ताकि शेखुल इस्लाम थे वो, और शेखुल इस्लाम सिर्फ किताबें लिखने की वजह से शेखुल इस्लाम नहीं बन जाता। कोई इंसान शेखुल इस्लामी वल मुस्लिमीन उस वक्त बनता है जब पूरे समाज पे उसका कंट्रोल हो, पूरा समाज उससे इस्तेफादा करे। सिर्फ एक कोने में बैठकर किताबें लिख करके लोगों में आम कर दे तो इससे कोई शेखुल इस्लाम नहीं होता। शेखुल इस्लाम वो होता है जो अपनी किताबें तो कम, लेकिन अपनी समाजी खिदमत, अपने अतराफ होने वाले सबको सही राह और फिर मुअतदिल फिक्र के साथ और बाज़ाब्ता उनको उस मनसब के काबिल बना दे और अपने फैज के दरिया आम कर दे। किसी मस्जिद से सही अज़ा हो रही है तो वो शेखुल इस्लाम का फैज है। किसी मस्जिद से अगर नमाज सही अल्फाज में हो रही है तो वो शेखुल इस्लाम की देन है। किसी मिंबर से अगर पूरा शरीयत के मुताबिक खुतबा हो रहा है तो वो शेखुल इस्लाम है। अजीजान गिरामी, अगर किसी काजी के पास सही तौर पे खज़ात के काम हो रहे हैं तो फिर वो हजरत शेखुल इस्लाम का फैज है। पूरे खानकाहों के अंदर जितने बैठे हुए मुर्शिदीन हैं, अगर वो शरीयत के पाबंद है और शरीयत के मुताबिक उन्होंने काम किया है तो पूरे दक्कन के तमाम मनसबों पर, सज्जादगों पर बैठने वाले तमाम के तमाम हजरत शेखुल इस्लाम के मोतक़िद है, हजरत शेखुल इस्लाम के फैज़ याफ्ता है और हजरत शेखुल इस्लाम की इल्मी सरपरस्ती उनको हासिल है। ज़ीज़ान गिरामी, ये इसको कहते हैं शेखुल इस्लाम। शेखुल इस्लाम पूरी आसिफिया सल्तनत की तरफ से दिया हुआ एक लक़ब है और एक मनसब का नाम शेखुल इस्लाम है। जब इंसान इतना वसी काम करता है तो उसके बाद लोग अपने दिल की गहराइयों से
उसके जाने के 150 साल के बाद तक, 100 साल के बाद तक भी उसे शेखुल इस्लाम कह के याद करते हैं, इसलिए कि जहां जाओ उनके फैज दिखता है। और पूरी रियासत दक्कन पूरी दुनिया के लिए, पूरे हिंदुस्तान के लिए एक आइडियल रियासत बनता है। लोग भेज भेज कर यहां के निजाम देखने लगाते हैं कि यहां के लोगों को ऐसा इत्मीनान कल्ब क्यों है, यहां के लोग लड़ते क्यों नहीं है, भिड़ते क्यों नहीं है, इनके मसाजिद के अंदर झगड़े क्यों नहीं होते हैं। हर किस्म के मसले के इख्तिलाफ के बावजूद एक अखलाक, किरदार, ठहराव, तहम्मुल, बर्दाश्त और सब एक दूसरे का लिहाज यहां की गुट्टी में और यहां के नेचर में हजरत शेखुल इस्लाम ने बड़ी ही दुआ और मेहनतों के साथ दाखिल किया है। अजीजान गिरामी, ये हुए खवास की खिदमत। इसके बाद अवामुन्नास की खिदमत के मुताल्लिक समाअत फरमाए। अवामुन्नास की खिदमत के लिए शेखुल इस्लाम ने अंजुमन इस्लाह मुसलमानान कायम किया। अवाम की इस्लाह का मतलब भी ये नहीं होता कि हर आदमी उठे और अवाम की इस्लाह करने लग जाए, जिसको जो चाहे समझ में आए। हजरत शेखुल इस्लाम ने बाज़ाब्ता तौर पर वाइज़ीन की एक जमात कायम की थी। उनको अप्रूव किया था जामे निज़ामिया से कि तुम दीनी खिदमत करो, तुम्हारे मुआश की फिक्र ना करो, उसको हम बैतुल माल से तुम्हारे मुआश का इंतजाम करें। तुम्हारा काम है गांव गांव जाएं, अजला में जाएं, मुख्तलिफ मकामात पर एक तरतीब के साथ, एक नज्म के साथ तकरीर करें, निकल जाएं। नहीं, हजरत शेखुल इस्लाम ने बाज़ाब्ता वाइज़ीन को मुकर्रर फरमाया, जो पूरे जहां अजला में अवामुन्नास तक पहुंच कर यह काम होती। अवामुन्नास में दीनियात का बाज़ाब्ता कोर्स और दीनियात की तालीम को हजरत शेखुल इस्लाम ने आम किया। वो खवास की तरबियत थी, यह अवाम की तरबियत के लिए शेखुल इस्लाम ने अंजाम दिया। एक बहुत बड़ी बात आपके सामने अर्ज करता हूं, रफाही खिदमत और समाजी खिदमत की बात कर रहे हैं। समाजी, एक आलिम दीन जब बनता है, एक मुहक्किक बन जाता है, एक मुफ्ती बड़े दर्जे का मुहद्दिस बन जाता है, तो आमतौर पर उसे फुर्सत ही नहीं मिलती कि आवाम की जरूरियात को देख सके। शेखुल इस्लाम वल मुस्लिमीन, आप याद रखें, सल्तनत आसिफिया के सदर सुदूर थे आप, मिनिस्टर ऑफ यानी रिलीजियस, यानी पूरे जितने भी मजहबी उमूर होते उसके आप मिनिस्टर थे। पूरे शेखुल इस्लाम का मतलब क्या होता है, याद रखें, इस्लाम के मुताल्लिक उठने वाली तमाम किताबें, लिखी जाने वाली तमाम किताबों पे नजर हो, तमाम तहरीकात पे नजर हो, तमाम बोले जाने वाली बातों पे नजर हो, और वो सब के अंदर जहां जरूरत पड़े इस्लाह करे, किताबें उठा करके पढ़ ले, पूरे हिंदुस्तान ही नहीं दुनिया भर से जहां कहीं इस्लाम के नाम पर कोई बात होती, शेखुल इस्लाम उसके अंदर होने वाली बारीक गलतियों की तंबीह करते और इस्लाह की तरफ तवज्जो दिलाते। ये नहीं देखते कि वो हमारा है या गैर है, ये देखते कि इसकी एक गलती उम्मत मुस्लिमा को गुमराह कर सकती है। शेखुल इस्लाम ने इसका बड़ा काम किया, इल्मी काम। आप मुहद्दिस भी है, मुफस्सिर भी है, फ़क़ीह भी है, और बहुत बड़े इल्मुल कलाम के माहिर मुतकल्लिम भी है, तहक़ीक़ात भी आपके हैं, हदीसों के ऊपर बड़ा काम है। आवाम के कामों की तरफ रुझान देखें। मेरा उन्वान है समाजी खिदमत। नवाब मीर महबूब अली खां, छठे निज़ाम का इंतकाल हुआ। ये मैं हमारे उलमा से भी और आज के ज़माने के तमाम लोगों से मैं अपील करता हूं कि किस तौर पे समाजी खिदमत के मौक़ों को आप बनाना पड़ता है। मौक़े को, महबूब अली खान साहब का इंतकाल हुआ, उनकी बरसी का वक्त आया, बादशाह सलामत के उस्ताद वालिद हैं, बरसी का वक्त आया, तो बरसी का वक्त आने के बाद क्या मामला है, तो बेहिसाब सरफा होगा, पैसा निकलेगा। तो आपने बैतुल माल से, जो उस वक्त का वजीर खजाना था, उससे पैसे जारी करवाए कि हाँ हाँ आपका बरसी होगी। लेकिन बरसी करवाने वाला जो उस्ताद था वो इंतहाई माकूल, और बरसी के मामला आमतौर पर सिर्फ खाना खिलाओ खत्म कर दो नहीं, उस फंड को जो बरसी का है वो लेकर गरीब बच्चियों की शादी और खास तौर पर गरीब सादात किराम की शादियों का इंतजाम फरमाया। मैं अर्ज करता हूं, पूरी जामिया बिरादरी से अर्ज करता हूं, हमारे शेखुल इस्लाम ने सिर्फ माइक पर रहकर काम नहीं किया, वो इस तरीके के बेहतरीन यानी कारहाय नुमाया और ऐसी फिक्र दिए कि आज कितने सरमायादारों के पास बरसियां हो रही है, जियारतें हो रही है, उसको मुख्तसर कर कर उस पैसे को इस तरीके से कन्वर्ट करें जो आज गरीब गुरबा की शादियों की जितनी बहुतात यहां पर है लोग करा रहे हैं, इसका पूरा सहरा सबसे पहले हजरत शेखुल इस्लाम को जाता है। नवाब मीर महबूब अली खां की बरसी के पैसों से आपने एक निजाम कायम कर दिया था
कि गरीब बच्चियों की शादियां, जो खास तौर पर सादात किराम के हो, उनके बच्चियों की शादियां कराया जाए, रिफाही काम है। अजीजान गिरामी, आप जानते हैं कि एक आलिम दीन का आलम हमारे पास ये होता है कि वो खुद सौदा लेने नहीं जाता। शेखुल इस्लाम की निगाह, दिल तड़पता था, तड़पता दिल रखते थे, सौदा लेने जाते, गोश्त की दुकान पे गोश्त है तो फिक्र गई कि बकरा कटता कहां है, जानवर कटता कहां है। वहां पर पहुंचे और वहां पर देखा, और देख करके अजीब ताज्जुब की बात है, सैकड़ों जगह पर जिसके हाथ में बकरा आया जुबाह किया और फिर गोश्त का दुकान पे बैठ गया, और वो ग़िज़ा मुसलमान खा रहा है। और ग़िज़ा से खून बनता है, खून से एनर्जी आती है, उससे इंसान की फिक्रें बनती है, फिक्रों से समाज बनता है, समाज में खराबियां इसकी वजह से है कि वहां पर जुबाह करने वाला शरीयत के अहकाम से वाकिफ नहीं। पूरे हिंदुस्तान दौरा करके देख लें, कहीं पर जुबाह करने वाले को भी कोई पढ़ाता है? जुबाह करने वाले को पढ़ाया है, जुबाह के मसाइल पढ़ाए हैं, तजवीद को दुरुस्त किया है, बिस्मिल्लाह अल्लाहु अकबर बोलना सिखाया है, कितने रग काटने से जुबाह सही होता है बतलाया है, बाज़ाब्ता एक निसाब बनाया, मुल्ला नाम का निसाब बनाकर। आज भी जामे निजामिया में मुल्ला का इम्तिहान होता, मुकर्रर कर दिया कि यानी मसलकों के अंदर सिर्फ वही आदमी जुबाह करेगा जो जामे निजामिया से मुल्ला का एग्जाम दे दिया हो। आप याद रखें, ये ऐसी फिक्र है जो लोगों के जिस्म, उनके अंदर आने वाली ग़िज़ा की फिक्र हज़रत शेखुल इस्लाम करते। अज़ीज़ान गिरामी, कब्रस्तान खुले पड़े होते, उनकी ज़मीनात पे कब्जा होता। हज़रत शेखुल इस्लाम ने बल्दा शहर के अंदर और अतराफ के कब्रस्तानों की हिसारबंदी करवाए, और इतने मस्जिदें पहले के बादशाहों के दौर में बन गई थी, अब गैर आबाद है, तमाम को आबाद करना। आज हैदराबाद के अंदर मसाजिद को आबाद करने की बड़ी तहरीकें चल रही हैं। मैं हजरत शेखुल इस्लाम का एक रूहानी फर्जन होने के नाते यह बतलाता हूं कि मसाजिद की हिफाजत की सबसे पहला बेड़ा और इस तहरीक की आगाज हजरत शेखुल इस्लाम ने किया था, और उन्होंने गैर आबाद मसाजिद के तरफ बड़ी बड़ी दीवारें उठा करके उसको महफूज कर दिया कि कभी दौर में, यानी आज का दौर जैसे होगा, मौका मिलेगा तो मुसलमानों की आबादी बढ़ेगी तो ये दीवारों को हटाकर मसाजिद को आबाद कर देंगे, वरना मसाजिद मिस्मार हो जाएंगे। आज तो हैदराबाद दक्कन के अंदर सैकड़ों मस्जिदें गैर आबाद दिख रहे हैं और महफूज भी हैं, तो हजरत शेखुल इस्लाम के किए हुए कारनामों की वजह से महफूज है। अजीजान गिरामी, नापतोल बाजार में निकले, नापतोल में कमी है, हजरत शेखुल इस्लाम ने एक एक को पकड़कर उस नापतोल की कमी के उस काम को दूर किया और उसकी इस्लाह करवाई। मैं आपको कैसे आपको अर्ज करूं कि सियाहजात जो निकाह के मौके पर होते हैं, बहुत बड़ी गलतियां यहां पर थी। होता यह था कि कोई आदमी पैसेदार वाला आदमी होता, गरीब की बच्ची पसंद आती, लेकर चला जाता, किसी को गवाह बनाता और उसको निकाह कर लिया, उसके साथ जिंदगी गुजारता। लेकिन जैसे ही विरासत की तकसीम आती, बताता मैं तेरे से निकाह ही नहीं किया, कोई गवाही नहीं होती, कोई लिखा पढ़ा ही नहीं है। बहुत सारे लोग झूठे दावेदार हो जाते कि ये फला मेरी मनकूहा है, इसकी जायदाद में हिस्सेदार हो जाने के लिए, और तरह तरह की परेशानियां थी। हजरत शेखुल इस्लाम ने बाज़ाब्ता सियाहजात का नज़्म किया और इतना मुनज़्ज़म बनाया कि आज एक बहुत बड़ी बात आपके सामने अर्ज करने जा रहा हूं। शेखुल इस्लाम के बनाए हुए सियाहजात लोगों के निकाह को तो मुस्तहकम किए, लोगों की नसबों को यानी इस्तिवार किया, नसब महफूज रहे, निकाह महफूज रहा, डॉक्यूमेंट्स महफूज रहे। यहां तक कि आज से 2-3 साल पहले जब एनआरसी सीए का मामला आया, लोगों के पास डॉक्यूमेंट्स नहीं थे, अपने यहां के होने के सबूत पेश करो, तो दक्कन वालों को एक इत्मीनान यह था कि दक्कन के अंदर जो लोग रहते हैं उनको 5-10 साल नहीं, 20-50 साल नहीं, 150 साल के जायद के डॉक्यूमेंट्स, उनके आबा व अजदाद के डॉक्यूमेंट्स खजात के दफ्तर में मौजूद है, और यह हजरत शेखुल इस्लाम का कारनामा है। आपका निकाह, आपके वालिद का निकाह, आपके दादा का निकाह, आपके परदादा का निकाह, सियाहजात मौजूद हैं, वो अभी भी महफूज है खजात के दफ्तरों में। 200 साल, 150 साल पुराने डॉक्यूमेंट्स मौजूद है। मैं आपको अर्ज कर रहा हूं, ये शेखुल इस्लाम के कारनामे हैं। बहरहाल अजीजान गिरामी, बहुत सारी चीजें थी, तजहीज और तकफीन का मामला है, अजला से ये खबरें आती थी, कोई पढ़ाई लिखाई का मामला नहीं, इंसान इंतकाल होता तो वहां के जैसा भी उनको समझ में आता वो कपड़े में लपेट के ऐसे ही गले में डाल देते थे। हजरत शेखुल इस्लाम ने बाज़ाब्ता गस्सालों की जमात को तैयार किया, उनको पढ़ाया और उनको फैला दिया पूरे शहर और बल्दा के अंदर कि जाओ, ये कभी किसी कोई मुस्लिम कभी इंतकाल हो तो उसकी तदफीन और आखिरी मराहिल शरीयत के मुताबिक हो। अजीज़ान गिरामी, शेखुल इस्लाम के रूहानी फर्जंद है,
और हम तमाम जामिया के फर्जंदान इस बात पर फख्र महसूस करते हैं कि अल्लाह रब्बुल इज्जत ने हमें एक ऐसा बानी अता फरमाया, एक ऐसा राहबर अता फरमाया, एक ऐसा शेखुल इस्लाम अता फरमाया कि जिसके होते हुए कभी हमें कोई मोहताजी की जरूरत नहीं, निगाह उठाकर किसी दूसरों की तरफ देखने की जरूरत नहीं, और बल्कि इंतहाई मुतशद्दिद तरीन लोग अगर दक्कन के अंदर आ जाते हैं तो उनके तशद्दुद पे कंट्रोल पड़ जाता है। इंतहाई बेदीन लोग दक्कन के इलाकों में आ जाते हैं तो उन्हें दक्कन की दीनदारी और यहां की अभी भी जो कुछ बच्ची कुची यहां पर दीनदारी है वो देखकर एहसास होने लगता है कि आज भी यहां की खवातीन बुर्खापोश है, आज भी यहां के नौजवान बच्चे अगरचे दीनी माहौल से ना हो, उनके दाढ़ी, उनके चेहरों पे दाढ़ियां सजे हुए हैं, सर पे टोपी है, मसाजिद आबाद है, खानखाहें आबाद है, मदरसों पे मदरसे कायम होते हैं। कोई बहुत बड़ी बूम पुटारे के बगैर हजरत शेखुल इस्लाम की एक तहरीक चलती है और पूरे दक्कन पर इसका राज है। उलमा की हौसला अफजाई की, खुतबा की हौसला अफजाई की, मुसन्निफीन की हौसला अफजाई की। हिंदुस्तान भर के अंदर कोई मुसन्निफ बड़ी किताब लिखता, शेखुल इस्लाम हजरत उस आला हजरत को बोलकर उसके लिए वजीफा जारी कराते। मैं आपको अर्ज करूं, किताबों में लिखते हैं अल्लामा शिबली साहब, अल्लामा शिबली साहब का रद्द करते हैं, उनकी फिक्र की बाज गलतियों का रद्द भी करते हैं, लेकिन जब वो सीरतुन नबी लिखने के लिए बैठते हैं तो आला हजरत को बोलकर सीरतुन नबी के लिए वजीफा भेजते हैं। सीरतुन नबी पूरे हिंदुस्तान में मशहूर तरीन सीरत की किताब है, लेकिन अगर वो लिखी गई है तो वो सल्तनत आसिफिया के सरफे पर उमूर मजहबी के जिम्मेदार शेखुल इस्लाम की तहरीक पर दिए गए पैसों से। मैं वक्त नहीं, वरना ऐसे सैकड़ों चीजें आपके सामने रखता। बहरहाल अब शेखुल इस्लाम का उर्स शरीफ करीब है। हमें बार बार यह एहसास होता है कि एक शख्सियत थी लेकिन एक अंजुमन थे। हम में का एक एक फर्द, एक एक फर्जंद जामिया हजरत शेखुल इस्लाम की एक एक तहरीक को अगर ले लें, आप यकीन करिए वो उसको सुरखरू करने के लिए, दुनिया व आखिरत में कामयाब करने के लिए यानी वो बस है और जामिन है। मैं अभी बहुत सारी चीजें हैं जो इस मौके के लिहाज से मैं बार्ज नहीं कर सक रहा हूं। मैं बस यहीं पर अपनी बात को खत्म करता हूं और हमारे तमाम बिरादरी से और खास तौर पर अवामुन्नास से कि दरखास्त करता हूं कि जामे निजामिया से इस्तिफादा करें, यहाँ के तलबा से इस्तिफादा करें, और ये एक आइंदा दौर में, बल्कि इस दौर में जामिया की फिक्र और उसका तर्ज तालीम और तर्ज फिक्र आलमी फिक्र है। अब दुनिया तशद्दुद से चिढ़ चुकी है, तशद्दुद और शिद्दत पसंदी से दुनिया एक किस्म से बेजार आ चुकी है और पलट कर आ रही है। तो वही हमारी चलती हुई 150 साला फिक्र की तरफ कि हम सहीहुल अकीदा पक्के अहले सुन्नत वल जमात है, लेकिन हमारे मिजाज में एतदाल है। हम अपनी बात को मुस्बत अंदाज में रखना जानते हैं और दुनिया मोहताज है फिक्र जामे निजामिया की, फिक्र शेखुल इस्लाम की। अल्लाह रब्बुल इज्जत अमल की तौफीक नसीब फरमाए। वसल्लल्लाहु तआला वसल्लम अला खैरि खल्क़िही व आलिही व सहबिही अजमाइन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।